आज से करीब 4600 साल पहले, एक ऐसा दौर जब इंसान के पास ना तो पहिया था और ना ही लोहे के औजार। फिर भी उन्होंने पत्थर के ऐसे पहाड़ खड़े कर दिए जो आज भी आसमान चूमते हैं। आखिर कैसे? सच कहूं तो ये कहानी सिर्फ किसी राजा के खजाने की नहीं है। ये कहानी है उस कभी ना हार मानने वाले इंसानी जज्बे की, जिसने वक्त और रेत दोनों को मात दे दी। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम इसी खोई हुई तकनीक और इंजीनियरिंग की उन परतों को खोलेंगे जिन्होंने आज के मॉडर्न इंजीनियर्स को भी पूरी तरह से हैरान कर रखा है। तो आइए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इसके असल आकार का अंदाजा लगाते हैं। गीज़ा के महान पिरामिड का कुल वजन ना 57 लाख टन से भी ज्यादा आंका गया है। इसे ऐसे समझिए, आज की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई की बुर्ज खलीफा का कुल वजन सिर्फ 5 लाख टन है। जी हाँ, इसका मतलब है कि ये अकेला पिरामिड बुर्ज खलीफा से 11 गुना से भी ज्यादा भारी है। ये पूरी इमारत 13 एकड़ की जमीन पर फैली है। यानी अगर हम चाहें तो इसके बेस में 10 बड़े फुटबॉल मैदान आसानी से फिट कर सकते हैं। है ना बिल्कुल अविश्वसनीय? और इस महाकाय ढांचे को बनाने में जो सामग्री लगी है वो तो और भी ज्यादा चकित करने वाली है। लगभग 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स। औसतन एक ब्लॉक का वजन 2.5 टन था, मतलब आपकी एक बड़ी एसयूवी कार के बराबर। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसे बनाने में सिर्फ 20 से 27 साल का ही समय लगा। अगर हम इसका गणित निकालें और ये मान लें कि मजदूर साल के 365 दिन और हर दिन 10 घंटे काम करते थे, तो पता है इसका क्या मतलब हुआ? उन्हें हर 5 मिनट में एक विशाल पत्थर को उसकी बिल्कुल सही जगह पर रखना होता था। जरा सोचिए, हर 5 मिनट में एक पत्थर, वो भी बिना किसी क्रेन, मोटर या आज की आधुनिक मशीनरी के। लेकिन भाई, इस महान निर्माण की नींव कोई रातों रात तो नहीं रखी गई थी। ये कहानी असल में 12,000 साल पहले शुरू होती है। उस वक्त हिमयुग खत्म हो रहा था और अफ्रीका का हरा भरा हिस्सा धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल रहा था। ऐसे में शिकारियों के झुंड पानी और जिंदगी की तलाश में नील नदी के किनारे पहुंचे। इसी नदी की उपजाऊ मिट्टी ने खेती को जन्म दिया और इंसान एक शिकारी से किसान बन गया। वक्त के साथ अनाज और संसाधनों को लुटेरों से बचाने के लिए एक लीडर की जरूरत महसूस होने लगी और इसी प्रक्रिया ने 3100 ईसा पूर्व में राजा नारमेर को जन्म दिया, जिसने पूरे मिस्र को एक किया और खुद को एक जीवित देवता यानी फराओ घोषित कर दिया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इन विशाल निर्माण कार्यों के पीछे किसी राजा का कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरा डर बसा था, मौत का डर। मिस्र के लोगों का पक्का विश्वास था कि इंसान के अंदर का और बा नाम की 2 आत्माएं होती हैं। उनका मानना था कि मौत के बाद बा तो सीधे देवताओं के पास चली जाती है, लेकिन का, जो कि एक जीवन शक्ति है, उसे जिंदा रहने के लिए एक भौतिक शरीर की जरूरत होती है। अगर भौतिक शरीर नष्ट हो गया तो समझ लीजिए वो इंसान हमेशा के लिए खत्म। बस इसी अटल विश्वास ने उनके अंदर शरीर को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने का एक अविश्वसनीय जुनून पैदा कर दिया। तो इसी जीवन शक्ति को बचाने के लिए उन्होंने ममीकरण की 70 दिन लंबी और बेहद सटीक प्रक्रिया का आविष्कार किया। सबसे पहले शरीर के अंदरूनी अंगों को निकालकर अलग जारों में रखा जाता था, लेकिन ध्यान रहे वो दिल को शरीर के अंदर ही छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि परलोक के देवता ओसिरिस इसी दिल का वजन करके उनके कर्मों का हिसाब करेंगे। इसके बाद शरीर को महीनों तक नेट्रॉन नाम के एक खास नमक में सुखाया जाता था और फिर उसे सैकड़ों मीटर लंबी लिनेन की पट्टियों में लपेटा जाता था। अब जब ये अमर शरीर तैयार हो गया तो उसे चोरों और खराब मौसम से बचाने के लिए एक ऐसे ढांचे की जरूरत थी जो कभी नष्ट ना हो। और दोस्तों, यहीं से जन्म हुआ पिरामिडों का। हालांकि ये शानदार इंजीनियरिंग का परफेक्शन रातों रात नहीं आ गया था। इसके पीछे सदियों की गलतियां और उनसे लिए गए सबक शामिल थे। 2670 ईसा पूर्व में उन्होंने पहला स्टेप पिरामिड बनाया। इसके कुछ समय बाद फ़ारो स्नेफू ने एक एकदम चिकना पिरामिड बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने 54 डिग्री का इतना तीखा ढलान रख दिया कि वो पिरामिड अस्थिर होने लगा और फिर मजबूरी में उन्हें बीच में ही ढलान को 43 डिग्री करना पड़ा, जिसे आज हम बेंट पिरामिड कहते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपनी इसी गलती से सीखा और अंततः रेड पिरामिड बना डाला, जो दुनिया का पहला सच्चा और चिकना पिरामिड था। बाद में स्नेफू के इसी सीखे हुए ज्ञान का इस्तेमाल उनके बेटे खुफू ने दुनिया का महान पिरामिड बनाने में किया।
अब खुफू के महान पिरामिड में जो मुख्य ढांचा है वो तो आसपास मिलने वाले चूना पत्थर का ही था, लेकिन अंदरूनी कमरों, खासकर राजा के चैम्बर के लिए भारी भरकम ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। और ठीक यहीं पर इतिहास का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये ग्रेनाइट के ब्लॉक कोई आम पत्थर नहीं थे, इनका वजन 50 से 80 टन के बीच था। अंदाजा लगाने के लिए सोचिए कि एक पत्थर लगभग 12 हाथियों के वजन के बराबर, और इन्हें लाया कहाँ से गया था? पूरे 800 किलोमीटर दूर अस्वान की खदानों से। अब सवाल ये है कि बिना किसी ट्रक या ट्रेन के इतने भारी पत्थरों को तपते रेगिस्तान के पार आखिर कैसे लाया गया होगा? इस सबसे बड़े रहस्य का जवाब हमें हाल ही में यानी 2022 से 2024 के बीच हुए एक बिल्कुल नए और अभूतपूर्व वैज्ञानिक शोध ने दिया है। रडार सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिकों ने नील नदी की एक पूरी की पूरी खोई हुई शाखा को खोज निकाला है, जिसे अहरामत शाखा नाम दिया गया है। पता है इसका क्या मतलब है? 4500 साल पहले ये 64 किलोमीटर लंबी नदी सीधे पिरामिड निर्माण स्थल के एकदम पास बहती थी। यानी उन्हें उन 80 टन के पत्थरों को रेगिस्तान में घसीटना ही नहीं पड़ा। वे बस इन पत्थरों को खदानों से सीधे विशाल नावों पर लादते और इस नदी के रास्ते गीजा के बंदरगाहों तक बड़े आराम से पहुंचा देते थे। वक्त के साथ ये नदी सूख गई और अपने सारे रहस्य इसी रेत के नीचे दफन कर गई। चलिए, पत्थर निर्माण स्थल तक तो पहुंच गए, लेकिन फिर उन्हें 481 फीट की ऊंचाई तक आखिर कैसे चढ़ाया गया? यहाँ रैंप का सिद्धांत सबसे ज्यादा सटीक बैठता है। देखिए, अगर वो एक सीधा रैंप बनाते तो उसके लिए 1.5 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाना पड़ता और उसमें पिरामिड से भी ज्यादा पत्थर लग जाता। इसलिए एक सर्पिल या स्पाइरल रैंप जो पिरामिड के चारों ओर घूमता है वो ज्यादा लॉजिकल लगता है। फ्रांसीसी वास्तुकार जीन पियर ह्यूडन की एक बड़ी ही दिलचस्प थ्योरी ये भी है कि ऊपरी हिस्से के लिए एक आंतरिक यानी अंदरूनी रैंप बनाया गया था। और हाँ, पत्थरों को खींचने में लगने वाले घर्षण या फ्रिक्शन को कम करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही साधारण लेकिन जीनियस तरीका अपनाया। वो स्लेज के आगे की रेत को थोड़ा सा गीला कर देते थे। बस पानी की कुछ बूंदों ने घर्षण को सीधे 50% तक कम कर दिया। है ना कमाल का आइडिया? और हाँ, हॉलीवुड की फिल्मों ने हमें जो दिखाया है ना, वो पुरातात्विक सच्चाई से कोसों दूर है। पिरामिड का निर्माण कोड़े खाने वाले लाखों गुलामों ने बिल्कुल नहीं किया था। खुदाई में मिले श्रमिकों के शहर और उनके कंकालों से साफ पता चलता है कि यह 20,000 से 30,000 बेहद कुशल कारीगर और मजदूरों का एक सम्मानित समूह था। उन्हें बेहतरीन खाना, नियमित रूप से मांस और यहाँ तक कि बियर भी दी जाती थी। उनकी हड्डियों पर जो ठीक हो चुके फ्रैक्चर के निशान मिले हैं वो साबित करते हैं कि उन्हें उस जमाने की सबसे शानदार मेडिकल देखभाल भी मिलती थी। असल में जब नील नदी की बाढ़ के कारण खेतों में काम नहीं हो पाता था, तब ये किसान अपने फराओ, अपने जीवित देवता की सेवा करने के लिए एक पवित्र कर्तव्य के रूप में यहाँ आते थे। इस असाधारण टीमवर्क के साथ साथ उनकी इंजीनियरिंग की जो सटीकता है वो आज भी लोगों को अवाक कर देती है। पिरामिड के बेस को पृथ्वी के 4 कोनों उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के साथ बिल्कुल सटीक अलाइन किया गया है। ये ट्रू नॉर्थ से केवल 3/60 डिग्री के मामूली अंतर पर है। जरा सोचिए, 4,500 साल पहले बिना किसी कंपस या जीपीएस सैटेलाइट के माना जाता है कि ये रात के आसमान और ध्रुव तारे का बारीकी से अवलोकन करके हासिल किया गया होगा। इसके अलावा एक और चौंकाने वाली बात है, यदि आप पिरामिड के आधार की परिधि को उसकी ऊंचाई से दुगना करके भाग दें तो पता है क्या निकलता है? गणितीय स्थिरांक पाई यानी 3.14159 का मान। ये उनकी समझ और ज्ञान का एक असाधारण और जीता जागता प्रमाण है। और दिलचस्प बात यह है कि इन पिरामिडों का संबंध सिर्फ हमारी धरती से ही नहीं बल्कि ऊपर सितारों से भी जुड़ा हुआ है। 1994 में एक थ्योरी पेश की गई थी जिसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। इसके मुताबिक गीजा के 3 मुख्य पिरामिडों का लेआउट और उनका आकार आसमान में ओरायन नक्षत्र की बेल्ट के 3 सितारों से बिल्कुल सटीक मेल खाता है। हम जानते हैं कि मिस्रवासी पुनर्जन्म के देवता ओसिरिस की पूजा करते थे और मानते थे कि उनका आकाशीय रूप ओरायन ही है। तो क्या यह संभव है कि फराओं ने अपनी आत्माओं को ओसिरिस तक पहुंचाने के लिए धरती पर ही स्वर्ग का यह नक्शा उकेर गया था? ये विचार ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और भले ही इसे बने हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन ये महान पिरामिड आज भी अपने अंदर दबे रहस्य उजागर कर रहा है। दशकों तक हमें लगता था कि हमने इसके अंदर सब कुछ खोज लिया है, लेकिन फिर 2017 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट ने कॉस्मिक रे का इस्तेमाल किया और ग्रैंड गैलरी के ठीक ऊपर एक 30 मीटर लंबी खाली जगह की खोज कर दी।
इसे द बिग वॉइड कहा जाता है और ये जगह इतनी बड़ी है कि इसमें एक आधुनिक यात्री विमान समा सकता है। इसके बाद 2023 में इसके प्रवेश द्वार के ठीक पीछे एक और 9 मीटर लंबे गलियारे की पुष्टि हुई है। ये खाली जगहें आखिर क्या हैं? क्या ये फराओ खुफू का असली अनछुआ मकबरा हो सकता है जो आज तक किसी की नज़र में नहीं आया? ये रहस्य आज भी पूरी तरह से कायम है। तो अंत में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये अजूबे किसी खोए हुए जादू या फिर किन्हीं अलौकिक शक्तियों की देन है? बिल्कुल नहीं। महान पिरामिड असल में हमें ये सिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बाधाएं हथौड़े और छेनी से नहीं, बल्कि बेजोड़ संगठन, स्पष्ट योजना और कभी न टूटने वाले दृढ़ संकल्प से तोड़ी जाती हैं। इसका असली रहस्य उन हजारों मजदूरों के पसीने, उन प्राचीन इंजीनियरों के कमाल के दिमाग और उस समाज के अटल विश्वास में छिपा है जो अनंत काल के लिए एक घर बना रहे थे। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इंसान की रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा तब क्या हासिल कर सकती है जब वो एक साथ मिलकर काम करें। और ये हमें एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हम वाकई आज तक इंसानी जज्बे की पूरी क्षमता को समझ पाए हैं, या इतिहास के पन्नों में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया को हैरान करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है? हमारे इस विशेष विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।